हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मनिया सम्मान योजना को लेकर गरमाया सदन, हो हल्ला के बीच श्रम सहित कई विभाग का बजट पारित। मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं में बढ़ रहा आक्रोश धनबाद से झारखंड विधानसभा तक पहुंच गया है। धनबाद में महिलाओं के बीच मारपीट की खबर जैसे ही विधानसभा में पहुंची, सदन में भाजपा विधायकों ने इस पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की मांग करते हुए कहा कि आप पैसा दें या नहीं दें, लेकिन ऐसी व्यवस्था करें कि समाज बंटे नहीं। उन्होंने कहा कि स्थिति ऐसी है कि महिलाएं सिर्फ फुटौवल कर रही हैं और मारपीट कर रही हैं। प्रतिदिन हजारों महिलाएं अंचल कार्यालय में लाइन में खड़ी रहती हैं। सीओ मौजूद नहीं रहते और न ही कोई अधिकारी उन्हें संतुष्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में धनबाद में इसकी शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे ऐसा ना हो कि हर जिले में महिलाएं मारपीट पर उतर जाएं। इधर गढ़वा में मैया सम्मान योजना का लाभ लेने को लेकर महिलाओं के बीच हुई घटना का जिक्र करते हुए विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि हम पहले से ही कह रहे थे कि यह अव्यावहारिक निर्णय है, जिसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। अगर सरकार को महिलाओं को सम्मान राशि देनी है तो 18 से 50 वर्ष की सभी महिलाओं को सम्मान राशि दे, न कि भेदभाव कर उन्हें आपस में लड़ाए। लेकिन चुनाव के दौरान उन्हें वोट लेना था, इसलिए उन्होंने सभी महिलाओं को गुमराह कर पहले 1000 दिया और फिर 2500 रुपए देने की बात कहकर अपना काम करवा लिया। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने मैया सम्मान योजना के लिए महिलाओं को हो रही परेशानी और मारपीट की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि सभी पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्राथमिकता वाली योजना है। आने वाले समय में हर प्रखंड में देखा जाएगा कि इस योजना से महिलाओं का नाम क्यों छूटा है। बजट सत्र के दौरान सदन में भोजनावकाश के बाद श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, उद्योग विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं ऊर्जा विभाग की अनुदान मांगों पर गर्मागर्म चर्चा हुई। सदन में विपक्ष ने राज सिन्हा के कटौती प्रस्ताव पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से चर्चा में भाग ले रहे विधायकों ने इसका बचाव किया। सरकार की ओर से विभागीय मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सदन में जवाब दिया। इस दौरान अभिभाषण के माध्यम से संजय प्रसाद यादव ने विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में विकास योजनाओं को गति देने का आश्वासन दिया। चर्चा के दौरान मंत्री ने विधायकों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने का आश्वासन देते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद एवं गुरुजी शिबू सोरेन के प्रति आभार जताया। कार्यवाही स्थगित होने से पूर्व 10 अरब 75 करोड़ 74 लाख 42 हजार के विभागीय बजट पर सदन की स्वीकृति ली गई, जिसकी घोषणा स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने की। मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं के बीच जमकर मारपीट, पुलिस ने संभाला मोर्चा। मैया सम्मान योजना की राशि पाने के लिए धनबाद अंचल कार्यालय में महिलाओं और पुरुषों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस दौरान महिलाओं के बीच मारपीट भी देखने को मिली। धनबाद में 51,000 से अधिक लाभुकों को अभी तक मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिली है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष अपने कागजात के साथ अंचल कार्यालय के बाहर लाइन में खड़े नजर आए। कई महिलाएं सुबह 7 बजे से ही अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। बीच बचाव करने के लिए सदर थाना पुलिस को आना पड़ा, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। वहीं कई महिलाएं निजी कारणों से कार्यालय नहीं पहुंच सकीं। ऐसे में उनके स्थान पर उनके परिवार के पुरुष सदस्य लाइन में खड़े होकर कागजात दुरुस्त कराने में जुटे रहे। भीड़ और हंगामे की सूचना पर पुलिस को बुलाना पड़ा। भारी भीड़ के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। लाभुकों का कहना है कि पहली 4 किस्त मिलने के बाद इस बार उन्हें राशि नहीं मिली है।
कुछ महिलाओं का आरोप है कि उन्हें अभी तक एक भी किस्त नहीं दी गई है। इससे परेशान लोग सरकार और प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वहीं धनबाद थाना के एसआई शिवनंदन दास ने कहा कि मैया सम्मान योजना की त्रुटियां को लेकर लोग लाइन में खड़े हैं। लाइन में लगने को लेकर ही महिलाओं के बीच झड़प हुई, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे हैं। स्थिति को संभाल लिया गया है। वहीं मैया सम्मान योजना की किस्त को लेकर लोगों के आक्रोश को लेकर सीओ शशिकांत सिंकर का कहना है कि तकनीकी कारणों से 51,000 महिलाओं का नाम होल्ड पर है। बैंक खाता को लेकर कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, जिसे ठीक होते ही राशि भेज दी जाएगी। दुमका में बच्चा चोर की अफवाह जोरों पर, भागलपुर से तारापीठ जा रहे 5 लोगों को बनाया गया बंधक। पिछले 24 घंटे में जिले के कई थाना क्षेत्रों में बच्चा चोरों के आने की अफवाह तेजी से फैली है। इस अफवाह के कारण एक बोलेरो में सवार होकर भागलपुर से तारापीठ जा रहे 5 लोगों को काठीकुंड थाना क्षेत्र में बंधक भी बना लिया गया। पुलिस प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें छुड़ाया। इस बीच दुमका एएसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने जिले के सभी लोगों से अपील की है कि वे इस तरह की अफवाहों में न पड़ें। ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई इस तरह की अफवाहों में फंसकर कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल दुमका के काठीकुंड, शिकारीपाड़ा, मसानजोर और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दर्जनों गांवों में देर रात यह अफवाह तेजी से फैली कि बच्चा चोरों का गिरोह आया है, जो घर के बाहर घूम रहे छोटे छोटे बच्चों को अपने कब्जे में लेकर भाग रहा है। इस अफवाह के बाद कई ग्रामीण रात में ही लाठी डंडा लेकर निकल पड़े। भागलपुर के सनहौला के 5 लोग इस अफवाह के चंगुल में फंस गए। ये सभी सनहौला से काठीकुंड होते हुए गोड्डा और गूगल मैप के जरिए तारापीठ की ओर बोलेरो में सवार होकर जा रहे थे। गाड़ी में राजकुमार चौधरी, सिकंदर वर्मा, नरेंद्र चौधरी, सुधांशु कुमार झा और चालक मोहम्मद मनीर सवार थे। रास्ते में आमगाछी कल्याणपुर मुख्य मार्ग पर चिरुड़ीह गांव के पास ग्रामीणों ने बच्चा चोर होने के संदेह में इनकी गाड़ी रोक ली और इन्हें आंगनबाड़ी केंद्र में ले जाकर बंधक बना लिया। यह खबर भी हर जगह फैल गई कि 5 बच्चा चोर पकड़े गए हैं। यह सुनते ही आसपास के कई गांवों के लोग जुट गए। हालांकि गनीमत रही कि ग्रामीणों ने इनके साथ मारपीट नहीं की। इधर पुलिस प्रशासन को सूचना मिलते ही दुमका एसडीपीओ विजय कुमार महतो और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सभी ने मौजूद ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया कि ये बच्चा चोर नहीं है, बल्कि पूजा के लिए तारापीठ जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के समझाने पर चिरुड़ीह गांव के लोग कुछ देर बाद उन्हें जाने देने को राजी हो गए, लेकिन आसपास के गांवों से जुटे लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया कि उन सभी को आंगनबाड़ी से हमारे सामने लाया जाए। हम सभी उनसे पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि ये बच्चा चोर हैं या नहीं। अब पुलिस प्रशासन के लिए उन ग्रामीणों के सामने 5 को लाना संभव नहीं था। मामला बिगड़ने की प्रबल संभावना थी। वे लोगों को समझाने का प्रयास करते रहे कि वे सभी तारापीठ जा रहे हैं और बच्चा चोर की खबर अफवाह है। इसी बीच चिरुड़ीह गांव के ग्रामीणों ने भी मोर्चा संभाल लिया और इसे अपने गांव का मामला बताकर बाहरी ग्रामीणों को भगा दिया और वे 5 अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। इधर एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि पुलिस को काठीकुंड में ग्रामीणों द्वारा 5 लोगों को पकड़े जाने की खबर मिली थी। तत्काल वहां पुलिस टीम भेजी गई और ग्रामीणों को समझा बुझाकर लोगों को मुक्त कराया गया और 5 को वहां से रवाना किया गया। उन्होंने जिले के लोगों से भी अपील की कि बच्चा चोरों के आने की खबर पूरी तरह से अफवाह है। ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। दूसरों को भी जागरूक करें। अगर आपको लगे कि कहीं कोई संदिग्ध है तो पुलिस को सूचना दें या 112 डायल करें। पुलिस द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा। कानून को अपने हाथ में न लें। अगर कोई ऐसी अफवाहों की आड़ में कानून से खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। श्रम विभाग की ओर से गिफ्ट पाकर खुश हुए माननीय। दूसरी तरफ सरकारी स्कूल पढ़ने वाली कई बच्चियों को नहीं मिली साइकिल। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अलग अलग विभागों के द्वारा विधायकों को गिफ्ट देने की चली आ रही परंपरा आज भी जारी रही,
झारखंड के श्रम एवं उद्योग विभाग की ओर से अनुदान बजट पर चर्चा के बाद माननीय विधायकों को महंगी गियर वाली साइकिल गिफ्ट की गई। विभागीय मंत्री ने गर्व के साथ विधायकों को साइकिल गिफ्ट करते हुए तस्वीरें भी खिंचवाईं, तो कई महिला विधायक विधानसभा परिसर में गिफ्ट में मिली साइकिल को सदन के बाहर घुमाती फिराती रहीं। पास खड़ी महंगी थार के बावजूद साइकिल के प्रति स्नेह भले ही अच्छा हो, लेकिन सवाल राज्य भर की उन हजारों लाखों स्कूली बच्चे बच्चियों का जिसके लिए साइकिल एक जरूरत है और आर्थिक स्थिति के चलते उनके माता पिता साइकिल नहीं दिला पा रहे। सरकार की ओर से साइकिल योजना का लाभ भी उन्हें नहीं मिला। इस सवाल के जवाब में माननीयों ने कहा कि शिक्षा विभाग के अफसरों और शिक्षकों की वजह से बच्चों को साइकिल नहीं मिल पा रहा है। ये भी कहा गया कि भले ही हम लोगों का वेतन ले लिया जाए, लेकिन राज्य में कोई भी बच्चा बच्ची बिना साइकिल के न रहे। जमुआ से भाजपा विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कभी कभी वह इसी से विधानसभा आया करेंगी, इससे प्रदूषण भी कम होगा। यह अलग बात है कि जब तक वह मीडिया से बात करती रहीं, तब तक उनकी गाड़ी की इंजन चालू ही रही। भाजपा विधायक ने कहा कि उनके इलाके में पदाधिकारियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों की लापरवाही से बच्चे बच्चियों को साइकिल नहीं मिला, क्योंकि वे लोग 500 रुपए रिश्वत मांगते हैं। वहीं झरिया से भाजपा विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि गिफ्ट में साइकिल मिलने पर अच्छा लग रहा है, इसी से विधानसभा आएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पहले से पता नहीं था कि आज साइकिल मिलने वाला है, अन्यथा हम उन बच्चों की आवाज सदन में जरूर उठाते जिन्हें साइकिल नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार को राज्य के सभी स्कूली बेटे बेटियों के लिए साइकिल देना चाहिए, सिर्फ चिन्हित के लिए नहीं। ये सब बीजेपी वालों की चाल है। ट्रैफिक जाम में फंसे विधायक की भड़ास। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप के विरोध में बुलाए गए रांची बंद के दौरान झारखंड के कई वीआईपी भी जाम में फंस गए। सरकार के विधायक चुन्ना सिंह भी रांची के अरगोड़ा चौक पर लगभग 1 घंटे तक जाम में फंसे रहे। जाम में फंसे चुन्ना सिंह ने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। सारठ विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चुन्ना सिंह को भी शनिवार के दिन बंद समर्थकों के आक्रोश का शिकार बनना पड़ा। रांची बंद के दौरान बंद समर्थकों के द्वारा अरगोड़ा चौक को हर तरफ से बंद कर दिया गया था। इसी दौरान विधानसभा सत्र से भाग लेकर विधायक चुन्ना सिंह भी वापस अपने आवास लौट रहे थे। चूंकि अरगोड़ा चौक पर बंद समर्थकों ने पूरी तरह से वाहनों का आना जाना बंद करवा दिया था, ऐसे में विधायक भी इस भीषण सड़क जाम में फंस गए। विधायक के बॉडीगार्ड और दूसरे सुरक्षाकर्मियों ने उनके वाहन को भीड़ से निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए। ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद विधायक चुन्ना सिंह ने कहा कि सब भाजपा वालों की चाल है। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। सरकार इसको जल्द से जल्द सुलझा लेगी, लेकिन विधायक ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में बीजेपी वालों का हाथ है। इस विवाद को भाजपा वालों के द्वारा हवा दी गई है। विधायक ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गंगा और जमुना की धारा सभी देख रहे हैं, लेकिन सरस्वती को कोई देखने नहीं चाह रहा है। रांची में बंद समर्थक सड़क से हटे, उपद्रव करने वाले किए जा रहे चिन्हित। राजधानी रांची के दर्जनों चौक चौराहों पर शनिवार सुबह से बंद समर्थकों के द्वारा किए गए जाम से आखिरकार आम और खास लोगों को शाम होते ही राहत मिल गई। इस दौरान रांची पुलिस के द्वारा बेहद संयम के साथ काम लिया गया। कई बार पुलिस और बंद समर्थकों के बीच टकराहट की नौबत आई, लेकिन पुलिस के संयमित रुख की वजह से मामला संभाल लिया गया। रांची के सिटी एसपी और जिला प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयास के बाद राजधानी रांची में पूरी तरह यातायात दोबारा सामान्य हो सका। राजधानी रांची के चौक चौराहा से जाम हटाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। सिरमटोली फ्लाईओवर के विवाद को लेकर आदिवासी संगठनों के द्वारा 1 दिवसीय रांची बंद का ऐलान किया गया था, जिसका व्यापक असर पूरे शहर में देखा गया। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि लोगों को समझाया बूझकर सड़क से हटाया गया है। लगभग पूरी राजधानी में स्थिति अब सामान्य हो चली है। बंद के दौरान कई स्थानों पर समर्थकों के द्वारा काफी उत्पात भी मचाया गया।
कई जगह पुलिस और बंद समर्थन के बीच तनातनी भी हुई। इस मामले को लेकर सिटी एसपी ने बताया कि वैसे तमाम तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने बंद के दौरान कानून तोड़ा है। ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस के लिए शनिवार का दिन खास रहा। हजारीबाग पुलिस ने 8 संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनमें 5 की गिरफ्तारी उरीमारी थाना क्षेत्र से और 3 की गिरफ्तारी बड़कागांव थाना क्षेत्र से हुई है। हजारीबाग के उरीमारी थाना क्षेत्र अंतर्गत कार्तिक माइनिंग कंपनी में 4 मार्च की रात हाइवा और 2 राउंड हवाई फायरिंग मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों ने वहां पर पर्चा भी फेंका था और साथ ही लिखा था कि राहुल दुबे के बिना मैनेज किए हुए काम नहीं चलेगा। राहुल दुबे कभी अमन साहू गिरोह का सदस्य रहा है। हजारीबाग पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं हजारीबाग एएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि न्यू बिरसा प्रोजेक्ट कांटा घर के पास अज्ञात अपराधी सक्रिय हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए लाल रंग की मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति दिखे। पुलिस को देख वे भागने लगे। इसी क्रम में मोहम्मद वारिस और मोहम्मद एजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरा राहुल रविदास भागने में सफल रहा। इसी मामले में 3 अन्य आरोपी मोहम्मद जियारत, मोहम्मद सलामत और सुबोध कुमार को गिरफ्तार किया गया है। हजारीबाग एएसपी अरविंद कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वारिस अंसारी की तलाशी के दौरान एक लोडेड देसी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया गया। तीनों आरोपियों को बड़कागांव थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। हजारीबाग पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़कागांव के भगवान बागी स्थित करबला के पास कुछ लोग अवैध रूप से ब्राउन शुगर खरीद रहे हैं। इस सूचना के आलोक में एक टीम गठित कर बड़कागांव निवासी लाल मोहम्मद उर्फ पप्पू उम्र करीब 56 वर्ष और बड़कागांव निवासी युगल महतो उम्र करीब 55 वर्ष को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। लाल मोहम्मद उर्फ पप्पू के पास से 6 पैकेट में 3 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 15,800 रुपये नकद एसबीआई एटीएम कार्ड मिला। युगल महतो के पास से 5 पैकेट में 2.5 ग्राम ब्राउन शुगर और 15,020 रुपये बरामद किए गए। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत फरार चल रहे रईस महतो को भी गिरफ्तार किया है। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत करीब 90,000 रुपये आंकी गई है। सदन में मंत्री जी ने की फोन पर बात तो सख्त हुए स्पीकर, मोबाइल अपने पास रखवाया, दिए कड़े निर्देश। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में हेमंत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन को शर्मसार होना पड़ा। दरअसल जब सदन में गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी, उस वक्त मंत्री जी मोबाइल पर सदन में बात कर रहे थे। इससे स्पीकर नाराज हो गए और उनका फोन ले लिया। झारखंड विधानसभा में चर्चा के दौरान मंत्री हफीजुल हसन के फोन पर बात करने पर सदन में उस वक्त बोल रहे कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने आपत्ति जताई और मंत्री जी से मोबाइल पर बात नहीं करने का आग्रह किया। उस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सदन में मौजूद थे और उन्होंने ने भी मंत्री जी को फोन पर बात नहीं करने का इशारा किया। मंत्री जी के इस आचरण पर स्पीकर नाराज हो गए और उन्होंने सदन के सदस्यों से मोबाइल पर इस तरह बात करने पर आपत्ति जताते हुए मार्शल के पास मोबाइल को जमा करने का निर्देश दिया। स्पीकर के आदेश पर मार्शल मंत्री हफीजुल से मोबाइल लेकर स्पीकर के सुपुर्द कर दिया। हालांकि भोजनावकाश के बाद मोबाइल मंत्री जी को पुनः वापस कर दिया गया। सदन के अंदर मंत्री जी के इस आचरण पर सियासत शुरू हो गई है। मोबाइल पर बात किए जाने पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सत्ता के नशे में इस कदर चूर होना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मोबाइल पर सदन में बात करना उचित नहीं है। इसके बावजूद वो बात कर रहे थे। स्पीकर साहब ने आज दबी जुबान में ही सही रुतबा दिखाने का काम किया है। उन्होंने इस प्रकरण की आलोचना करते हुए कहा कि वे माननीय हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मोबाइल पर बात कर सकते हैं, वीडियो गेम देख सकते हैं। इधर सदन में मंत्री जी के मोबाइल पर बात करने पर आपत्ति जताने वाले कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव सदन के बाहर निकलते ही अपना रंग बदलते नजर आए। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की तरफ से मोबाइल पर बात करते हुए आवाज आई, हमें लगता है कि कोई जरूरी बात होगी, इसलिए वे फोन पर बात कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सदन में मोबाइल लेकर जाना कोई अवरोध नहीं है, मगर जोर से बात करना जरूर व्यवधान पहुंचाता है। आदिवासी संगठनों द्वारा रांची बंद ऐतिहासिक रहा। केंद्रीय सरना समिति। रांची केंद्रीय सरना समिति ने सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप को हटाने की मांग को लेकर आहूत रांची बंद को ऐतिहासिक बताया है। समिति के द्वारा बंद को सफल बनाने वाले तमाम समर्थकों को धन्यवाद भी दिया है। केंद्रीय सरना समिति के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में यह बताया गया है कि शनिवार को केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप को हटाने की मांग को लेकर पूर्व घोषित रांची बंद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय सरना समिति और चडरी सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा की अगुवाई में विभिन्न आदिवासी संगठनों के साथ रांची बंद कराने निकले, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने कहा कि रांची के चारों ओर सरना धर्मावलंबी ने सड़क पर उतरकर रांची बंद कराने का कार्य किया। सरना समाज अपने धर्म की रक्षा के लिए सरना समाज एकजुट है। 3 महीने से लगातार सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप के मामले को लेकर आदिवासी संगठनों द्वारा लगातार जोरदार प्रदर्शन एवं विरोध कर रही है। झारखंड विधानसभा में विधायकों ने केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का मामला उठाया। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा जांच समिति बनाकर समस्या का समाधान करने की बात कही, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौन हैं। मुख्य पहान जगलाल पहान ने कहा कि सरना स्थल से छेड़छाड़ करना आदिवासी समाज के साथ आघात है। इस बंद को सफल करने के लिए सभी को धन्यवाद और आभार है। चडरी सरना समिति के प्रधान महासचिव सुरेंद्र लिंडा ने कहा कि चडरी सरना समिति द्वारा बंद की शुरुआत लाइन टैंक रोड से लेकर अल्बर्ट एक चौक, सर्जना चौक, डेली मार्केट चौक, शहीद चौक, अपर बाजार, महावीर चौक, सुभाष चौक के सभी प्रतिष्ठानों को सुरेंद्र लिंडा ने शांतिपूर्वक सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बंद कराया। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।